नमस्कार मित्रों, आज मैं मेघराज सिंह आपके समक्ष सूचना अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन कैसे करें, आवेदन प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में हम बताएंगे। सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 6 यानी कि सूचना के प्राप्त करने के लिए अनुरोध कि हम सूचना को प्राप्त करने के लिए अनुरोध कैसे करें। अनुरोध हम जिस भी विभाग से सूचना चाहते हैं वो विभाग जो स्ववित्त पोषित हो या अर्ध स्ववित्त पोषित हो, उन विभागों में यानी कि जहां पर जनता का पब्लिक फंड के योगदान से या उन्हीं के खर्चे से संपूर्ण प्रक्रियाएं चल रही हों, वहां पर हम सूचना अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन लगा सकते हैं। सूचना अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन इलेक्ट्रॉनिक युक्ति माध्यम से अंग्रेजी और हिंदी उस क्षेत्र में आवेदन किया जा सकता है जिस क्षेत्र में जो भी भाषा हो, हिंदी या अंग्रेजी, उस क्षेत्र में हम आवेदन कर सकते हैं राज्य लोक सूचना अधिकारी को, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी को। जैसे कि हमने मान लो आवेदन करना है विश्वविद्यालय में, हमने आवेदन किया मार्कशीट संशोधन के लिए, संशोधन हुई लेकिन अभी प्राप्त नहीं हुई, तो उस संदर्भ में हम उस विभाग में हम आवेदन कर सकते हैं। सेवा में श्रीमान जी जन सूचना अधिकारी, कार्यालय रजिस्ट्रार, यूनिवर्सिटी का नाम और पता, कार्यालय का नाम, तो जो भी विभाग हो उस विभाग में हम ईमेल के माध्यम से कर सकते हैं, बाई रजिस्ट्री के माध्यम से कर सकते हैं, इत्यादि माध्यमों से कर सकते हैं। अब उस संदर्भ में हमको एक फीस भी देनी पड़ती है 10 रुपये। उसको हम ट्रेजरी के माध्यम से भी, राजकोष के माध्यम से भी कटा सकते हैं या 10 रुपये के पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से कटा सकते हैं, या बैंकर चेक के रूप में कटा सकते हैं, या बैंक ड्राफ्ट के रूप में किसी भी रूप में हम कटा सकते हैं। लेकिन मेरे वर्तमान प्रेजेंट सिनेरियो में सभी युवाओं से अपील करूंगा, और वर्तमान सिनेरियो में तो आप राजकोष के माध्यम से जाकर के आरटीआई हेड में 10 रुपये ऑनलाइन जमा करा सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। और जो भी सूचनाएं हैं, और सूचना का आवेदन करते समय यह विशेष ध्यान रखें कि मेरा सूचना का आवेदन 500 शब्दों से अधिक मत हो। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है, सभी आवेदकों से निवेदन है कि वो कम से कम शब्दों में अपनी अधिक से अधिक बात रखें। और अगर आपको उसके संदर्भ में कुछ और भी जोड़ना चाह रहे हैं तो आप अलग से एक पेज जोड़ सकते हैं और उसमें लिख सकते हैं कि यह मेरा प्रस्तुत आवेदन के रूप में कुछ बिंदुओं को प्रस्तुत कर रहा हूँ, वो इसके हिस्सा नहीं है, परंतु इनको संज्ञान में लेना आवश्यक है। नंबर 1, कोई भी सूचना है मैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से युक्ति चाहता हूँ, और जो भी मेरा ईमेल है उसी के माध्यम से दे दी जाए। और अगर कोई सूचना किसी कार्यालय के अन्य प्राधिकारी के पास संधारित है, उस सूचना को धारा 6(3) के अंतर्गत स्थानांतरित कर दें। और यह स्थानांतरण 5 दिन, ख्याल रखा जाए यह निस्तारण 5 दिन के अंदर में हो, और उसकी प्रतिलिपि भी एक मुझे सूचना के रूप में प्राप्त कराई जाए। और यानी कि अधिनियम की धारा 7(8) के तहत आवेदन के जवाब में आप अपने कार्यालय के प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम व पता, पदनाम, पूर्ण विवरण की जानकारी भी दें। 8(1) के तहत सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 8(1) के तहत यदि कोई जानकारी संसद और विधानसभा को देने से इनकार नहीं किया जा सकता है, उस सूचना को भी मुझे मना ना किया जाए, वो जानकारी मुझको पूर्ण रूप से प्राप्त कराई जाए। और जो सूचना विधानसभा लोकसभा सदन को नहीं दी जा सकती है,
वो सूचना को नहीं दिया जाए। और मैं सूचना अधिकार अधिनियम द्वारा मांगी गई समस्त सूचनाओं को एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रतिलिपि प्राप्त करा दें, क्योंकि पर्यावरणीय दृष्टि को ध्यान में रखते हुए कागज की बचत होगी। और इसको मेरी ईमेल आईडी, जो भी आपकी ईमेल आईडी हो या मेरी ईमेल आईडी हो, उस ईमेल आईडी को रिप्रेजेंट कर दें कि इसमें प्राप्त करा दी जाए। अब आवेदन में कुछ आवेदक लोग अगर सेक्शन 2J1 भौतिक सत्यापन करना चाहते हैं और सेक्शन 2J3 सैंपल लेना चाहते हैं, तो उनकी अगर आप चाहते हो कि इसकी हम ब्रॉडकास्टिंग करें, वीडियोग्राफी करें, तो आप एक और लाइन विशेष रूप से रखें कि ये सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग वर्सेस बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन 19 फरवरी 1995, साइटेशन 1995, AIR भाषा 136, SSC 2 161 के तहत माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्देशित किया है कि निर्देश के तहत, आदेश के तहत, यानी कि प्रत्येक भारत के प्रत्येक नागरिक को सूचना लेना और उसका प्रसारण करना अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार है, अतः हमको ये ब्रॉडकास्टिंग और प्रसारण करने, वीडियोग्राफी करने की भी अनुमति दी जाए, देते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का अनुपालना किया जाए। इन बिंदुओं को देखते हुए जो भी सूचनाएं हैं आप अपने, मैंने फिर कहा कि कम से कम से इसमें दें, जिससे कि आप अपनी सूचना निर्धारित समय में प्राप्त कर सकें। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत। यदि ये जानकारी अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में सुझाव दें, कमेंट करें और इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, जय RTI, जय संविधान।